मैं किसी भी पाबंदी से बंदी नहीं हूँ। आप बात कीजिए। चलो ठीक है। मैं तो तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम सीएम निवास कब जा रही हो? मैं यहाँ से सीएम हाउस नहीं जा रही। मैं यहाँ से अपने घर जा रही हूँ। क्या? हाँ, अपने घर। क्या जिसे भी मुख्यमंत्री जी से मिलना होगा उसे बलदेव सिंह के दरवाजे पर जाना होगा, उनसे इजाजत लेनी होगी? अगर शारदा देवी जी ने यह फैसला लिया है कि वो बलदेव सिंह के घर रहेंगी तो यह फैसला सही नहीं है और इस फैसले को हम हरगिज स्वीकृति नहीं देंगे। हमें मुख्यमंत्री जी को समझाना होगा कि उनका यह फैसला गलत है, जिसे पार्टी हरगिज नहीं मानेगी। उन्हें अपना फैसला बदलना ही होगा। अब पार्टी को एक नतीजे पर पहुंचना ही होगा महासचिव जी, क्योंकि हमारे समर्थक शायद इस शर्त पर सरकार चलने देने को तैयार नहीं हैं। अब देखना यह है कि आप लोग शारदा देवी को समझाने में कामयाब होते हैं या फिर उनसे मुख्यमंत्री का पद छीना जाता है। धन्यवाद। अब मैं चलती हूं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शंकर प्रसाद। नमस्कार नमस्कार रश्मि जी, बैठिए। कहिए क्या खबर है? खबर ये है कि अब तक तो शारदा देवी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अब मुझे पता चला है कि शारदा देवी सीएम निवास नहीं जाएंगी, बल्कि बलदेव सिंह के घर जा रही हैं। क्या ये पक्की खबर है? जी हाँ, अब तक तो बलदेव सिंह के घर में शारदा देवी के स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो चुकी होंगी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या प्रदीप और आदित्य की गिरफ्तारी और सरकार की फजीहत के बाद शारदा देवी ने राजनीति को तिलांजलि देने का फैसला कर लिया? अगर वो राजनीति में फेल होकर वापस लौटी, उसमें भी शायद बदनामी थी, इसीलिए वो पहले ही बलदेव सिंह के घर पहुंच जाना चाहती हैं। आपकी बात सचमुच सोचने के लायक तो है, लेकिन मैंने खुद शारदा देवी से बात की थी। आपने? जी हाँ, जहां हथौड़े मारने का मौका हो वो मौका मैं कभी नहीं चूकती। आपकी सरकार को तो यही कहकर गिराया गया था ना कि उसमें बहुत घोटाले हुए हैं, आपको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। हाँ, और उन घोटालों में मेरा हाथ था, ये बात तो आज तक साबित नहीं हो सकी। यही सवाल मैंने शारदा देवी से किया कि घोटाले तो आपकी सरकार में हुए थे और आपने और आपके कार्यकर्ताओं ने नैतिकता के नाम पर इस्तीफे की मांग की थी, तो क्या आज आप नैतिकता के नाम पर इस्तीफा देंगी? बहुत अच्छे, बहुत खूब रजनी जी। आपने एकदम सही सवाल उठाया। क्या शारदा देवी के पास इस सवाल का कोई जवाब था? नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा था कि इसी बहाने उनके दिल की बात तो पता लगेगी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और अब वो बलदेव सिंह के घर रहने जा रही हैं। अब सुनिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले ये पता करने की कोशिश कीजिए, अगर शारदा देवी को उस पद से हटाया गया तो पार्टी इस पद का दावेदार किसे समझती है? पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी? मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। वैसे सरकार के सामने पहला नाम तो मेघना देवी का, जो आजकल कार्यकारी मुख्यमंत्री है। सारी तैयारियां हो गई?
नमस्कार राकेश जी। नमस्कार मुख्यमंत्री कहिए कैसे फोन किया? जी, दरअसल आप शारदा देवी जी से मिलने गई थी ना? हाँ, उनसे मिलने तो गए थे हम। उनसे मिलकर बहुत दुख हुआ। प्रदीप जी और आदित्य की बात को लेकर बहुत ही दुखी और परेशान है वो। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि शारदा देवी रहने के लिए सीएम हाउस आने वाली है या बलदेव सिंह जी के घर जाने वाली है? और जिस तरह की जानकारियां मिल रही हैं, उससे कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री जी अपनी पद की गरिमा को भूलकर बलदेव सिंह जी के घर रहने चली जाएं। हाँ हाँ, पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार वो एक औरत है और एक औरत के लिए अपने परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता। अपने पति और बच्चों को प्यार करना तो वो नहीं ना छोड़ सकती, उनका अपनापन नहीं भूल सकती। ये और बात है कि कुछ दिन के लिए उन्हें उनसे दूर रहना पड़ा, पर इस वजह से उनका रिश्ता टूट तो नहीं जाएगा ना। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन यहाँ एक घर परिवार से जुड़ी महिला की बात नहीं है जो घर में रहकर घर संभालती हो। यहाँ एक मुख्यमंत्री की बात है। इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, मैं आपसे ये बात जानना चाहता था कि शारदा देवी ने इस बारे में आपसे कुछ कहा? हमने इस बारे में बात तो की थी, पर उन्होंने साफ साफ कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी ही असमंजस में थी, वो कोई फैसला नहीं कर पाई है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फैसले पर पहुंच ही नहीं पाई। ठीक है, मैंने सोचा था कि आपसे इस बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। जी धन्यवाद। नमस्कार। मेघना जी को तो अब तक ये भी नहीं पता कि शारदा जी बलदेव सिंह जी के घर जाने का फैसला कर चुके हैं। गृह मंत्री जी, एक बात ही समझ में नहीं आती। मैं मालूम पड़ता है कि वो कुछ भी फैसला नहीं ले पा रही और फिर अचानक वो बलदेव सिंह के घर जाने का फैसला ले लेती। और इस विषय में उन्होंने हमें भी बताने की कोई जरूरत नहीं थी। आप ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले उन्हें हमसे बात करनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा सोचा है, क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि कोई भी कदम पार्टी से विचार विमर्श किए बिना नहीं उठाया जाता। अब आप ही बताइए कि क्या करना। मैं एक बार शारदा जी से बात करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि सीएम हाउस में उनके स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं। हमें तो पार्टी की ताकत के साथ ही चलना है। नमस्कार। हमारे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विराजी, घर मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? जी नहीं। हमने सिक्योरिटी से कह रखा था कि जज साहब अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। लो बेटा, लीजिए। थैंक यू। और सौरभ बेटा, किस पोस्ट पर हैं आप? जी वो अब आपके पिताजी इतने बड़े जज हैं, माँ भी हाई कोर्ट में बड़ी लॉयर है। सौरभ ने अभी अभी LLM कंप्लीट किया है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। जी निधि बेटी कहीं नजर नहीं आ रही? हाँ, बस वो कमरे में है, आ ही रही है। आजकल प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बहुत बढ़ चुकी हैं। कल ही न्यूज देख रहा था, चैनल पर शारदा देवी की ही चर्चा है। अब क्या बताएं आपको, शारदा देवी जो है दिमाग से नहीं दिल से सोचती है, और यही बात पार्टी के लिए बड़ी परेशानी की हो गई है। अब पार्टी और शारदा देवी के बीच बलदेव सिंह जी दीवार बनकर खड़े हो चुके हैं। शारदा, आज मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है। तुम्हारे इस फैसले से घर में सभी बहुत खुश हैं। राजवीर, रागिनी, सोनाली सभी खुश हैं। और रागिनी तो इतना ज्यादा जज्बाती हो गई है, वो कह रही थी एक दिन माँ जी ने मेरा स्वागत किया था, आज मैं माँ जी का स्वागत करूं। घर में जोर शोर से तैयारियां हैं। इतनी सारी तैयारियां करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे इस फैसले ने शारदा, मेरे दिल में जो मायूसी थी
उसे दूर कर दिया है। एक घुटन सी थी, पश्चाताप था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे माफी की बात कर रहे हैं? ये बात ठीक नहीं। शारदा, कोई और वक्त होता तो शायद मैं भूल नहीं पाता, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मुझे तुमसे कह देना चाहिए कि मुझसे बहुत सी गलतियां हुई हैं और मैं उन गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। शादी की सारी तैयारियां धरी रह गई। हमें जरा भी अंदेशा होता अगर इस बात का, तो हम इस शादी की तारीख को आगे बढ़ा देते। और जब तक प्रदीप और आदित्य के बारे में पूरी छानबीन नहीं कर देते, हम इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आंटी, जो पहले भरोसा जीतते हैं और उसके बाद विश्वासघात करते हैं, और एक ऐसा जख्म दे जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ जाता है। सच कह रहे हैं आप। इस विश्वासघात से गहरा सदमा लगा है हमें, और हम इससे उबर नहीं पाएंगे। निधि भी तो सदमे में होगी। जिस लड़की की शादी होते होते रुक जाए, उसे कितना बड़ा सदमा लगा होगा। निधि ने भी तो अपनी शादी के लिए क्या क्या सोच रखा होगा। खुशकिस्मती समझिए इसे। हमें तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। आपकी वजह से प्रदीप और आदित्य की सच्चाई सबके सामने आई है। आप ही की वजह से हमारी बच्ची की जिंदगी बच गई। राजनीति की राह पर चलते चलते मैंने कोई दूसरी ही राह पकड़ ली थी। ऐसा कुछ मत सोचिए, भूल जाइए ना पुरानी बातों को। हाँ, अब तो पुरानी बातों को भूलने में ही भलाई है। इसका फोन है शायद। देवव्रत जी का फोन है। नमस्कार देवव्रत जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। आज आपके अस्पताल से छुट्टी हो रही है और मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया है कि मैं और आचार्य जी आपको लेने आ रहे हैं। सीएम ऑफिस में आपके स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। हमारे कार्यकर्ता ऑफिस के बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस के भीतर भी मौजूद हैं। लेकिन देवव्रत जी, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आप अपना पद वापस ग्रहण करने जा रही हैं। हम लोग सबसे पहले सीएम ऑफिस जाएंगे, फिर पार्टी के कार्यालय जाएंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि कार्यकर्ता आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाहती थी देवव्रत जी, मैं कार्यकर्ताओं से मिल लूंगी, लेकिन मैं सीएम हाउस नहीं जा रही। ये क्या कह रही हैं आप सीएम हाउस नहीं जा रही हैं तो फिर कहां जा रही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री को उसका आवास इसीलिए दिया जाता है कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसे वहां किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। आखिर सीएम हाउस न जाने का क्या मतलब? मतलब सिर्फ इतना है, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। मुख्यमंत्री जी, अपने कार्यकर्ताओं को निराश करना ठीक नहीं है, और जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि वो आपके स्वागत के लिए सीएम ऑफिस में थे और आप बलदेव सिंह जी के घर चली गईं, वो बहुत निराश हो जाएंगे। माफ कीजिए देवव्रत जी, ये मेरा फैसला है। यहाँ से निकलकर मैं अपने घर जा रही हूँ और मैं वहीं जाऊँ। राजवीर के पापा मुझे लेने आए, मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। एक बात तो है मां सचिव जी, मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि
मुख्यमंत्री जी ने फैसला लेने के बाद ये बात छुपा कर रखा। जिंदगी एक भंवर है। कावेरी जी अभी भी बहुत गहरे सदमे में है हमारी बेटी। न जाने कितने सपने संजोए होंगे, सारे के सारे टूट के बिखर के रह गए। अरे निधि बेटा, आओ बेटा, खुश रहो। आओ सौरभ, आओ बेटा। कावेरी जी आपको पता है, निधि बता रही थी जब वो आपके घर पर आई तब बहुत ही डरी हुई थी। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर आप ही के प्यार ने उसे हिम्मत दी और आपसे वो सारी सच्चाई कह पाई। अब आप इसे जो भी समझ लीजिए। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, इसलिए हर लड़की मुझे अपनी बेटी की तरह लगती है। निधि को भी तो देखकर मुझे ऐसा ही लगा था। अब माँ का प्यार ही तो है जो डर को हटाकर हिम्मत देता है। मैंने भी वही तो किया। निधि बेटा, ऐसे हादसे तो जिंदगी में होते रहते हैं। इन्हें एक जिंदगी का हिस्सा समझना चाहिए। हरदम ये सोचना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहिए और इनसे सबक लेकर आगे कदम बढ़ाना हितकर होता है। हाँ निधि बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए इन बातों को लेकर दुखी मत होना। दिल में कोई गम मत रखना। अगर तुम्हारी वो शादी टूटी है तो जरूर तुम्हारी शादी कहीं उससे ज्यादा अच्छी जगह पे होने वाली है। सच कह रहे हैं आप। हम भी निधि को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बातें बहुत हो गई, चलिए खाना खाते हैं। आइए आइए कावेरी जी। अब कैसे समझाया जा सकता है मुख्यमंत्री जी? उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया मुझे कि वो सीएम निवास नहीं अपने घर जाएंगी। तो उनका अपना घर ही हो गया सब कुछ नीचे। और रजनी वर्मा ने जो दावा किया था वो दावा एकदम सच बनकर सामने आया है। हो सकता है राकेश, ये भी हो सकता है कि उन्होंने निर्णय पहले ही कर लिया हो, मगर कहीं ना कहीं वो जानती थी कि पार्टी के द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की जा सकती है और इसीलिए तब उन्होंने अपने मन की बात नहीं कही। मगर जैसे ही अस्पताल से छुट्टी होने का वक्त आया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो बलदेव सिंह के घर जाना चाहते हैं। एक बात तो है महासचिव, मुझे इस बात का यकीन नहीं होता कि मुख्यमंत्री जी ने फैसला लेने के बाद ये बात छुपा कर रखा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर असमंजस में जरूर थी, लेकिन प्रदीप और आदित्य की सच्चाई सामने आने के बाद वो इस सदमे की वजह से इस फैसले पर पहुंची हो कि उन्हें बलदेव सिंह जी के घर ही जाना है। यह सच भी हो सकता है राकेश जी, क्योंकि जिन लोगों पर आपने विश्वास किया हो और उन्हीं लोगों ने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बात के कारण पार्टी की नीति और अनुशासन तो नहीं बदल सकते ना। उनका यह निर्णय पार्टी के खिलाफ ही माना जाए। न जाने किस वजह से मुख्यमंत्री जी बलदेव सिंह जी के घर जाने वाली थी, लेकिन इससे उनके स्वभाव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ऐसे भी मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करने वाले कहीं भी रहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं राकेश, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी के अध्यक्ष के घर जाकर रहे और वहां से सरकार का कार्य संचालित करे। जब आज तक ऐसा नहीं हुआ है तो ऐसा कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाए। मैं जानता हूं देवव्रत जी कि इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमें सरकार चलानी है
और प्रदेश की तरक्की का बीड़ा जो हमने उठाया है वो तो हमें पूरा करना ही है ना। उसे पूरा करने के लिए भी आचार्य जी कोई समझौता नहीं करेंगे। देख लीजिए, इस बात के सामने आने के बाद पूरी पार्टी में हलचल। वहां आचार्य जी परेशान हैं और यहां हम सब लोग। हम सभी मुख्यमंत्री निवास पर उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे थे और उनका स्वागत हो रहा है बलदेव सिंह के घर पर। हमारा सबसे बड़ा विरोधी है, सबसे बड़ा विरोधी। आपके अपने घर में आपका स्वागत है माँ जी। आपके बिना ये घर बहुत सूना था। जिंदगी एक भंवर है। ये सब क्या है बहू? माँ जी, आपका स्वागत करने का और कोई तरीका समझ ही नहीं आया। तो सोचा इस तरह से ही स्वागत किया जाए। आपके अपने घर में आपका स्वागत है माँ जी। आपके बिना ये घर बहुत सूना था। जीते रहो। आइए। माँ जी, आपके जाने के बाद इस घर में कुछ नहीं बदला, बस ये घर सूना हो गया। और मैं ये चाहती हूँ कि जब तक शंकर प्रसाद जी जमानत पर छूट कर आए, तब तक शारदा देवी को पार्टी से निकाला जा चुका। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी राजनीति की नहीं हूँ जो ऐसी बातों को नजरअंदाज कर दूं। तो फिर आप क्या करेंगे?